नमन भैया, वो जो सिक्का है इसमें हेड और टेल्स दोनों है, लेकिन जब हम इसे ऐसे घुमाते हैं तो पता ही नहीं चलता कौन सा हेड्स है कौन सा टेल्स है। अरे वाह सलोनी, तू तो बड़े ही स्मार्ट क्वेश्चन पूछने लगी है। हाँ भैया, देखो आप बता नहीं सकते कि क्या आएगा, दोनों एक साथ दिख रहे हैं। बस यही तो असली बात है। जब ये सिक्का घूम रहा है, ये एक साथ हेड भी है और टेल भी। अब कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया की ANU यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हीलियम के एटम्स लिए और देखा कि एक ही एटम एक साथ दो अलग अलग रास्तों पे चल रहे थे, एक साथ दो जगह। साइंस में इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। मतलब कोई चीज़ एक साथ दो अवस्थाओं में हो सकती है जब तक तुम उसे देखो नहीं। वो दोनों पॉसिबिलिटीज में एग्जिस्ट करती है। भैया ये तो बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है, एक चीज एक साथ दो जगह। हाँ, और यही बात तो हमारे सनातन विज्ञान में भी कही गई है, बस थोड़ी सी भाषा अलग हो सकती है। तुमको श्री कृष्ण की रासलीला याद है? एक ही समय पे वो हर गोपी के साथ नृत्य कर रहे थे। हर गोपी को ये लगता था कि श्री कृष्ण सिर्फ उनके साथ हैं। वो एक थे लेकिन अनेक जगह एक साथ प्रकट थे। हमारे शास्त्रों में इसे सर्वव्यापी होना कहा गया है, यानी कि हर जगह एक साथ मौजूद होना। साइंस आज एटम्स के लेवल पर वही सच्चाई देख रहा है जिसे हमने हजारों साल से कॉन्शियसनेस यानी चेतना के स्तर पर जानते आए हैं। वाह भैया, और भी कुछ निकला उस एक्सपेरिमेंट से? हाँ सलोनी, मैं अब तुमको कुछ ऐसा बताता हूँ जो तुम शायद उससे हैरान हो जाओ। उन्होंने इंटेंगलमेंट भी देखा। इंटेंगलमेंट मतलब? ये होता है कि अगर तुम दो एटम्स को एक बार वो मिला दो तो वो हमेशा के लिए कनेक्टेड हो जाते हैं, चाहे बाद में उन्हें ब्रह्मांड के किसी भी अलग अलग कोनों में भेज दो। अगर एक एटम के साथ कुछ होता है तो दूसरे एटम को भी उसी पल पता चल जाता है, बिना किसी वायर के, बिना किसी सिग्नल के, बिना किसी वक्त लगे। जैसे माँ को पता चल जाता है कि उसका बच्चा कहीं दूर तकलीफ में है, बिना फ़ोन किए। भैया ये तो सच में मैजिक है, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? इसका जवाब भी हमारे सनातन में पहले से ही मौजूद है। तुम एक काम करो, सोचो कि एक आईना है, अगर उसे तोड़ दो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, तो क्या होगा? हर टुकड़े में तुम्हारा चेहरा दिखेगा, एक ही चेहरा 100 जगह। सनातन में इसे अद्वैत कहते हैं। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक। और उपनिषदों में लिखा है तत्वमसि, यानी वो तुम ही हो। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड, ये हर एटम, ये हर इंसान, सब एक ही ऊर्जा के अलग अलग रूप हैं। जैसे समुद्र की अलग अलग लहरें दिखती तो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही पानी है। तो जब दो एटम्स इंटेंगल्ड हैं तो असल में वो अलग हैं ही नहीं, वो एक ही चीज़ के दो हिस्से हैं। इसलिए एक को पता चलते ही दूसरे को भी पता चल जाता है। भैया लेकिन ये एटम्स तो बहुत छोटे होते हैं, क्या इसका मतलब बड़ी चीजों पर भी ये लागू होता है? अरे बिल्कुल, और यही तो ANU के एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी बात थी। एक पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि सुपरपोजिशन और ये इंटेंगलमेंट सिर्फ रोशनी की किरणें यानी फोटॉन्स के साथ होता है, जिनका कोई वजन नहीं होता। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने हीलियम एटम्स यूज़ किए जिनका वजन होता है, यानी वो ठोस चीज़ थी, और उसके साथ भी वही हुआ। जिसका मतलब ये सिर्फ छोटे पार्टिकल्स तक सीमित नहीं है, बड़े स्तर पर भी चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी हम देखते हैं। मतलब जो दुनिया हम देख रहे हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है, आप ऐसा कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रही हो सलोनी, और यही बात तो आदि शंकराचार्य जी ने सैकड़ों साल पहले कही थी। इसे उन्होंने माया कहा था। लेकिन माया का मतलब ये नहीं है कि दुनिया नहीं है। माया का मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमारी आंखें देख रही हैं। हमारी आंखें सिर्फ ऊपरी परत देखती हैं, लेकिन अंदर हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी है, एक ही ऊर्जा से बनी है। जैसे पानी, ऊपर से लहरें अलग अलग दिखती हैं, लेकिन नीचे जाओ सब एक ही है। साइंस आज वही कह रही है जो उपनिषद हजारों साल पहले कह रहे थे। तो इसका मतलब भैया हम लोग एक दूसरे से पहले से कनेक्टेड हैं, हर इंसान, हर चीज। हाँ सलोनी, यही सबसे गहरी बात है। फिजिक्स की भाषा में हम सब इंटेंगल्ड हैं, सनातन की भाषा में हम सब एक ही भ्रम की अलग अलग लहरें हैं। जब किसी एक इंसान के साथ कुछ अच्छा होता है, उसकी खुशी फलती है। जब किसी को तकलीफ होती है, उसका दर्द महसूस होता है।
ये कोई भावना की बात नहीं है, ये फिजिक्स है। हमारे पूर्वज इसलिए कहते थे सलोनी कि सबका भला करो, क्योंकि वो जानते थे दूसरे का भला करना असल में खुद का भला करना है। हम अलग हैं ही नहीं। भैया अब जब ये सिक्का घूमता हुआ देखूंगी तो कुछ अलग ही लगेगा। हाँ सलोनी, एक छोटा सा सिक्का और उसमें पूरे ब्रह्मांड का राज छुपा है। मैं जो ये लैब की रिसर्च पढ़ रहा हूँ वही उपनिषद के श्लोकों में लिखा है। साइंस और सनातन दो अलग अलग रास्ते नहीं हैं, ये एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी एक सिक्का उछालिए और कमेंट में बताइए कि हेड आया या टेल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा।